कहो ना थी गणिका वो कैसे तरी थी, उसने ये कौन सी भक्ति करी थी। कहो ना थी गणिका वो कैसे तरी थी, उसने ये कौन सी भक्ति करी थी। पढ़ाया यही नाम तोते को उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम का एक माला बनाकर जपो रात दिन बस हृदय से लगाकर। हरि ओम का एक माला बनाकर जपो रात दिन बस हृदय से लगाकर। आज मैं तोता पक्षी की कहानी पार्ट 3 गणिका और तोता की सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक गणिका है जो काफ़ी सुंदर है और जिसको अपने रूप और यौवन का बहुत गुरूर है, और अपने महल में वो रहती है और लोग उसके यौवन की तरफ देखते हैं, आते हैं और उसके ऊपर धन वर्षा करते हैं। इसी रूप यौवन में वो मदमस्त है और वो शायद ईश्वर की भक्ति को भूल चुकी है। लेकिन अचानक ऐसा परिवर्तन आता है कि एक दिन इतनी ज़ोर से बरसात होती है कि चारों तरफ तूफान सा हो जाता है, पेड़ पौधे सब हिल जाते हैं, झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं और जो है 4 दिन तक कोई भी इधर नहीं आता है। गणिका रोज़ इंतज़ार करती है कि मेरे दरवाजे पर कोई आए जो मेरे रूप के प्यासे थे। लोग आते थे रूप यौवन को देख करके, आज मेरे दरवाजे पर कोई नहीं आ रहा है। इस इंतज़ार में वो बैठी होती है कि अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। जब दस्तक होती है तो सोचती है ये कौन आया है। वो दौड़ करके आती है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा साधु खड़ा होता है जो बरसात में भीगा होता है और उसके हाथ में एक पिंजरा होता है। पिंजरे के अंदर एक तोता होता है जो जिसके पैर भी भीगे होते हैं और वो काँप रहा होता है और कहता है कि बेटी मुझे अपने द्वार पे एक सहारा दे दो। वो सोचती है आज तक जो लोग भी आए हैं किसी ने मुझे बेटी नहीं कहा, सब मेरे रूप और यौवन में मस्त होकर के मेरे दरवाजे पे आए हैं, और आज एक ऐसा इंसान मेरे दरवाजे पे आया है जिसने मुझे बेटी का दर्जा दिया है। वो नतमस्तक हो जाती है और उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। वो साधु को अंदर बुलाती है, बुला करके वो आसन बिछाती है, उनको बैठाती है और उनके लिए कुछ खाने को बनाती है। सोचती है कि मैं तो एक गणिका हूँ, मेरे हाथ का साधु खाएंगे कि नहीं खाएंगे। लेकिन साधु उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और रात बिताते हैं। इसके बाद जब सवेरा होता है, पानी कुछ रुकता है, तो वो सोचते हैं कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। गणिका खड़ी है सर झुकाए, कहती है मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं कि मैं इन पापों का उद्धार मुझसे कैसे होगा। साधु से प्रार्थना करती है। साधु कहते हैं निराश मत हो बेटी, हर एक चीज़ का एक मार्ग है। पाप का रास्ता पाप की तरफ जाता है, लेकिन जब इंसान पाप का द्वार बंद कर देता है और पुण्य के द्वार के ऊपर आके खड़ा हो जाता है तो उसका पुण्य का द्वार खुल जाता है। तुमको भी रास्ता मिलेगा। और जाते हुए वो अपने तोते को उसको पकड़ा देते हैं और कहते हैं इसको तुम खिलाओ पिलाओ, इसका पालन करो और इसको राम नाम सिखाओ, तुमको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तोता उसके पास आ जाता है, वो पिंजरे को ले लेती है आशीर्वाद स्वरूप, और इसके बाद जो है वो तोते को पढ़ाने लगती है। हर रोज़ वो तोते को राम नाम सिखाती है। जब इस तरह राम नाम सिखाती है तो एक दिन क्या होता है, गणिका बूढ़ी होने लगती है
और यमराज उसके दरवाजे पे आते हैं। जब बीमार है, बूढ़ी है, दरवाजे पे मृत्युशैया पे लेटी हुई है, तब वो अपने पापों को ध्यान करती है, सोचती है मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। उसी समय तोता राम राम की धुन लगाता है, और जब उस धुन में को वो सुनती है तो धीरे धीरे उसको आंखें बंद हो जाती हैं, ईश्वर का दर्शन होता है और उसकी आत्मा को ऐसा लगता है कि ऊपर से विमान आ रहा है और उस पर बैठ के मैं जा रही हूँ। धीरे धीरे उसको प्राण त्याग देती है और उसकी अंतिम यात्रा पूरी होती है। तो इस तरह से गढ़का को एक तोते के माध्यम से मुक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए मैं इस तोते को मैंने स्थान दिया है कि तोता क्या है। तोता एक ऐसा पक्षी है जिसको इंसान पसंद करता है, और तोता भी जो है मनुष्य की तरह बोलता है और उसको जो सिखा दो वही सीखता है, और अंतिम समय अगर उसको अच्छी बातें सिखाओ तो शायद वो मुक्ति का द्वार भी खोल देता है। इस कहानी को मैं जो है कविता के माध्यम से बता रही हूँ। इस कविता को कैसी भी है मैंने अपने स्वयं बनाई है और मैं इस कहानी को आपको सुना रही हूँ। जैसे भी हो आप मुझे बताइएगा, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलेगा। बीती जा रही रात सुहानी, रुकता ना बरखा का पानी। बीती जा रही रात सुहानी, रुकता ना बरखा का पानी। तभी हुई आहट द्वारे पर, तभी हुई आहट द्वारे पर, गढ़का दौड़ी दौड़ी आई। तभी हुई आहट द्वारे पर, गढ़का दौड़ी दौड़ी आई। साधु खड़ा था द्वारे पर, हाथ लिए पिंजड़े में तोता। साधु खड़ा था द्वारे पर, हाथ लिए पिंजड़े में तोता। बीती जा रही रात सुहानी, रुकता ना बरखा का पानी। बीती जा रही रात सुहानी, रुकता ना बरखा का पानी। वो बोला मैं बूढ़ा साधु, वो बोला मैं बूढ़ा साधु, कुटिया मेरी टूट गई है। वो बोला मैं बूढ़ा साधु, कुटिया मेरी टूट गई है। मुझे और मेरे पंछी को, मुझे और मेरे पंछी को, बिटिया दे दो एक बसेरा। मुझे और मेरे पंछी को, मुझे और मेरे पंछी को, बिटिया दे दो एक सहारा। बिटिया दे दो एक सहारा। बीती जा रही रात सुहानी, बीती जा रही रात सुहानी, रुकता ना बरखा का पानी। नतमस्तक हो गई है गढ़का, नतमस्तक हो गई है गढ़का, आँखों से आंसू बह आए। नतमस्तक हो गई है गढ़का, आँखों से आंसू बह आए। मुनि चरणों में शीश झुकाया, मुनि चरणों में शीश झुकाया, मुनि ने सारी रात बिताई। मुनि ने सारी रात बिताई। मुनि ने जब ली है विदाई, गढ़का ने गुरु दीक्षा पाई। मुनि ने जब ली है विदाई, गढ़का ने गुरु दीक्षा पाई। गढ़का ने मुनि को बतलाया, गढ़का ने मुनि को बतलाया, मुझ में है प्रभु बहुत बुराई। ने बतलाया, मुझ में है प्रभु बहुत बुराई। भवसागर से पार लगा दो, मुझे मुक्ति का द्वार दिखा दो। भवसागर से पार लगा दो, भवसागर से पार लगा दो,
मुझे मुक्ति का द्वार दिखा दो, मुझे मुक्ति की राह दिखा दो। साधु ने तोता पकड़ाया, साधु ने तोता पकड़ाया, राम नाम तुम इसे सिखा दो। साधु ने तोता पकड़ाया, राम नाम तुम इसे सिखा दो। पक्षी को राम नाम सिखाती, तोते को राम नाम सिखाती, मुक्ति का वो द्वार बनाती। तोते को राम नाम सिखाती, मुक्ति का वो द्वार बनाती। जब यमराज द्वार पे आया, जब यमराज द्वार पे आया, तोते ने राम नाम सुनाया। जब यमराज द्वार पे आया, तोते ने राम नाम सुनाया। मत घबराओ गणिका रानी, मत घबराओ गणिका रानी, ईश्वर ने है तुम्हें बुलाया। मत घबराओ गणिका रानी, ईश्वर ने है तुम्हें बुलाया। बीती जा रही रात सुहानी, रुकता ना बरखा का पानी, बीती जा रही रात सुहानी। मुक्ति पा गई गणिका रानी, मुक्ति पा गई गणिका रानी, मैंने है ये सुनी कहानी, मुक्ति पा गई गणिका रानी। स्वर्ग से विमान है आया, स्वर्ग से विमान है आया, मुक्ति की है पा गई रानी। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी मौन, रहिबे को आचरज है, गए अचंभा कौन। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी मौन, रहिबे को आचरज है, गए अचंभा कौन। बीती जा रही रात सुहानी, बीती जा रही रात सुहानी, रुकता ना बरखा का पानी, बीती जा रही रात सुहानी। थैंक यू। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। और इसके बाद मैं